गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री विश्व गुरु भात मिशन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। श्री हनुमंत कथा भाग 3 में आपका स्वागत है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। चाहिए किष्किंधा कांड में गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। जब प्रभु राम लक्ष्मण के संग माँ जानकी को ढूंढने के लिए ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर सुग्रीव इन लोगों को देख करके बड़ा भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का वेश धारण करके जाओ और ये पता लगाओ कि इनका आने का क्या प्रयोजन है। श्री हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके प्रभु श्री राम के पास जाते हैं और पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप भिरो बन बीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरे बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप दोनों कौन हैं और क्षत्रिय के वेश में इस वन में विचरण कर रहे हैं। आपकी चरण अत्यंत कोमल है और यहाँ की भूमि बड़ी कठोर है। मन को हरण करने वाले सुंदर कोमलंग आप इस वन में धूप वायु को सह रहे हैं। आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं या आप नरो नारायण हैं। तब श्री राम ने कहा, हम कौशलराज दशरथ जी के पुत्र और पिता का वचन मान करके लक्ष्मण संग यहाँ आए थे। साथ में हमारी भार्या सुकुमारी मिथिलेश नंदिनी सीता जी थीं, जिनको वन में राक्षसों ने हर लिया है। अब आप ब्राह्मण जी अपनी कथा सुनाइए। प्रभु पहचानी प्रयोग ही चरना सो सुख उमा जाय नहीं बरना पुलकित तन मुख आव न बचना और देखत रुचिर वेश कई रचना। जब श्री हनुमान जी को ये पता चलता है कि आप प्रभु श्री राम हैं, जिनकी मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था, वो तुरंत साष्टांग प्रणाम कर चरणों में गिर पड़ते हैं और रोने लगते हैं कि प्रभु, मैं तो माया के वश में आपको भूल गया था, आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आप मुझे कैसे नहीं पहचाने। तब माया बस फिरहूं भुलाना ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हे प्रभु, मैं माया के वशीभूत होकर के आपको भूल गया था दीनबंधु, लेकिन आप मुझे कैसे भूल सकते हो। हे नाथ, यद्यपि मेरे बहुत अवगुण हैं और जीव आपकी माया से मोहित है, यद्यपि मुझमें बहुत अवगुण है, तथा सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी ही कृपा से ही निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपको दुहाई शपथ करके कहता हूँ, मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है।
प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते रहना चाहिए। मैंने अपने जीवन का सब भार आपके चरणों में सौंप दिया है। ये सुंदर सी लाइन, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। श्रीमान जी यह कह करके रोने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु आप मुझे कैसे भूल सकते हो, मैं कितने समय से आपका इंतजार कर रहा था, अब आकर के आप मुझे अपने चरणों से प्रभु मुझे अलग मत करना। सुनि कप जियो मानसी जनऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। प्रभु उनको उठा करके और अपने सीने से लगा लेते हैं, कहते हैं, हे कपि सुनो, मैं तुम्हें लक्ष्मण से दूना प्यार करता हूं। और श्री हनुमान जी गदगद हो जाते हैं ये बात सुनकर के कि प्रभु जब कहते हैं कि मैं आपको लक्ष्मण से दूना प्यार करता हूं, क्योंकि लक्ष्मण जी उनके साथ बचपन से हैं, श्रीमान जी अभी उन्हें मिले हैं, वो इसलिए कह रहे हैं जैसे जिस प्रकार माता का कोई पुत्र अगर 18 वर्ष का हो और कोई अभी अभी पैदा हुआ हो, तो जो अभी पैदा होगा उसको ज़्यादा मोह होगा। प्रभु श्री राम ने भक्तवत्सल वो अच्छी तरीके से समझते हैं कि श्री हनुमान जी की अभी अभी मिलन हुआ है, इसलिए उनको ज़्यादा प्यार करते हैं। ये दर्शाते हैं इस बात को। ये बात सुन के श्री हनुमान जी रोने लगते हैं और बार बार उनके चरणों में पड़ने लगते हैं, जिसकी इसको देख करके प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तब श्री हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा जाता है और वे सुग्रीव के बारे में बताते हैं कि हे नाथ, इस पर्वत पर वनराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जान करके निर्भय कर दीजिए। वह सीता को खोज करवाएगा और जहां तहां करोड़ों बाणों को भेजेगा। इस प्रकार ये बात सुन करके हनुमान जी की भगवान राम और लक्ष्मण दोनों बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों जन श्री हनुमान जी के पीठ पर बैठ लेते हैं और हनुमान जी लेकर के उनको चले जाते हैं और सुग्रीव जी के पास पहुंच करके उतारते हैं और सुग्रीव भगवान की जब नजदीक पहुंचते हैं, सुग्रीव जी उनके चरणों पर मस्तक रख करके आदर पूर्वक उनको प्रणाम करते हैं। रघुनाथ भी छोटे भाई से उनसे गले लगाते हैं और सुग्रीव मन में इस प्रकार सोचकर, हे विधाता, आपकी बड़ी कृपा है जो आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया, और हर्षित मन से वहां पर बैठा करके उनको फल फूल से श्री हनुमान जी का, श्री प्रभु श्री राम का आदर सत्कार करते हैं। और कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर वो पूछते हैं प्रभु राम से कि आप किस प्रकार जल में यहाँ जंगल में विचरण कर रहे हैं। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि हमारी भार्या को, मिथिलेश कुमारी को राक्षसों ने हर दिया है, मैं उन्हीं को ढूंढने के लिए लक्ष्मण सहित मैं यहाँ आया हूँ। राम राम हा राम पुकारी, हमहि देख दीनो पटडारी। सुग्रीव जी कहते हैं, मैं यहाँ अपने मंत्री के साथ बैठा हुआ विचार कर रहा था, आकाश मार्ग पर मैंने आवाज़ सुनी कि ऊपर से एक स्त्री चिल्ला रही है, हा राम, और उसने वहाँ से अपना कपड़ा गिराया और ये कपड़ा ला करके प्रभु श्री राम को दिखाते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, हाँ ये कपड़ा जानकी ही जी का है। और फिर भगवान राम विलाप करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसी के साथ ये तृतीय अध्याय समाप्त होता है
और छोटा सा भजन। सीताराम 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 कहिए, और जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, और जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का। कल्याण हो। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्।